देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है। देखो जो एक्सरसाइज 3.1 है उसके सभी क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, और जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम भी आती है। एक तो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और एक हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। हाँ, अगर किसी को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो वो आप कमेंट करके मुझे आप बता सकते हो, फिर अलग से दोबारा से एक वीडियो बना देंगे, उसके अंदर कवर कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन कहता है। ये कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। पहले देखो ध्यान से, पहले तो क्वेश्चन को जो भी वर्ड प्रॉब्लम आते हैं उन क्वेश्चन को रीड करना हमें आना चाहिए। जो ये रेक्टेंगुलर गार्डन है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, ये हमारा एक गार्डन हो गया रेक्टेंगुलर गार्डन। अगर ये रेक्टेंगल है तो इसकी ये लेंथ होगी और ये इसकी क्या होगी, हमारी ब्रेड्थ होगी। आगे कह रहा है कि जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर है देन इट्स विड्थ से। तो मतलब जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर, 4 मीटर मोर का मतलब प्लस हो गया और विड्थ का मतलब बी हो गया। पहले तो ये हमें दे रखा है। फिर क्या कहता है, शुरुआत पे आओ, हाफ द पेरीमीटर। तो लिखो पहले हाफ द पेरीमीटर, ठीक है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। कितना दे रखा है, 36 मीटर। मतलब पेरीमीटर का जो हाफ है वो 36 मीटर दे रखा है, लेंथ जो है वो 4 मोर है उसके विड्थ से। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले लेट करना है, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन, गार्डन की लेंथ को मान लेना है x, और जो ब्रेड्थ है या विड्थ कह लो आप, विड्थ ऑफ गार्डन उसको हम मान लेते हैं y। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। पहला कह रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 4 मोर है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है। तो लेंथ को हमने लेट करा है x, ब्रेड्थ को माना है y प्लस 4। पहली क्वेश्चन हमारी ये निकल कर आ गई है, ठीक है। सेकेंड में कहता है, सेकेंड में जो ये कह रहा है कि हाफ पेरीमीटर कितना है हमारा, 36 मीटर। तो हाफ पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी होता है, इक्वल टू 36। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो l प्लस बी कितना निकल कर आ गया हमारा 36, ठीक है ना। अब l की वैल्यू x है, ब्रेड्थ की वैल्यू y है, इक्वल टू हो गया 36। ये हमारी क्वेश्चन निकल कर आ गई है, ठीक है। आप सभी को ग्राफ बनाना आता ही होगा, ग्राफ आपको इसका अपने आप बनाना है। हम जो ग्राफ बनाएंगे वो क्वेश्चन नंबर 7 का बनाएंगे, क्योंकि 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका ग्राफ पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कवर करेंगे। इसका आप ग्राफ अपने आप बना लेना। अगर ग्राफ में कोई प्रॉब्लम आती, मान लो किसी बच्चे को ग्राफ बनाना नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं ग्राफ बनाना आपको पूरे उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और आपको ग्राफ बनाना बताऊंगा कैसे बनाते हैं। क्योंकि ग्राफ जब हम बनाते हैं तो हमें कुछ वैल्यूज का ध्यान भी रखना पड़ता है, ठीक है। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट अपना। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। पहली बात एक समझ लो, ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है मोस्ट इंपोर्टेंट है। 100 में से करीब 99% ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आना है। करना क्या इसके अंदर, आपको ये 2 इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। इन 2 इक्वेशन की हेल्प से पहले आपको ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। ग्राफ बनाने के बाद आपको एक ट्रायंगल बनाना है जो इन लाइंस की हेल्प से बन रहा हो और एक्स एक्सिस के बीच में बन रहा हो, वो ट्रायंगल्स बनाना है। उस ट्रायंगल्स बनने के बाद फिर आपको उन ट्रायंगल्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं। क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट, और उस ट्रायंगल को सेट भी करना है। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन है। तो इन दोनों इक्वेशन से पहले हम टेबल बना लेते हैं। एक टेबल बनाओ ऐसे, ये हमारी टेबल हो गई x और y, और 3 वैल्यू फाइंड करनी है हमें। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, माइनस वाई को उठा के इधर ले आओ, प्लस का y हो जाएगा, क्या आएगा हमारा x प्लस 1। ध्यान रखना माइनस वाई को मैं उठाकर इधर लाया हूं, तो इसलिए साइन चेंज किसका हुआ है, y का हुआ है, तो y को ले गया हूं राइट में, x प्लस 1 अपनी जगह पर है। पहली वैल्यू पुट करो, सिंपल सी वैल्यू पुट करना है, x इक्वल टू 0 पुट कर दो,
तो y की वैल्यू आएगी 0 + 1 = 1। तो x की वैल्यू हमने 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई 1। अब x की जो वैल्यू है उसको पुट करो 1, तो y की वैल्यू आएगी 1 + 1 = 2। तो y की वैल्यू आ गई 2 जब 1, और जब इसको हम 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3। पुट कर लो, x की वैल्यू 2 पुट करो तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 + 1 = 3। ये इसकी टेबल निकल कर आ गई है। सेम यहाँ पर करो, आप 2y को यहाँ रहने दो, 3x 12 को उठा के इधर लाओ प्लस का 12, और 3x इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये जो 2 है इस 2 को उठा के लिया इसके डिवाइड में, ये हमारा आगे निकल गया, ठीक है ना। इसके बाद में क्या करना है, आपको एक टेबल बनानी है। ऐसे एक टेबल बनाओ, ये x हो गया, ये y, और यहाँ पे 3 वैल्यूज की निकालनी है। सबसे ध्यान रखना, वैल्यू इस तरीके से रखना कि ना तो वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में आए, ना डेसिमल में आए, और ना ही उनमें लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो एक x की वैल्यू तो आपने 2 ले लिया और दूसरी y की वैल्यू जो आ रही है वो आपकी 100 आ रही है, तो ऐसा लार्ज डिफरेंस भी नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले हम वैल्यू x की पुट करने जा रहे हैं, x = 0। जब x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y आएगा हमारा 12 - 3 × 0/2। 12 - 3 × 0, 3 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 12/2 = 6। तो y की वैल्यू 6 आई और x की वैल्यू क्या हुई 0। सेकेंड में हम पुट करेंगे x की वैल्यू। देखो अगर मैं 1 पुट करता हूँ, ध्यान से समझना, अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 3 × 3 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9, और 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4.5 आ जाएगा। मतलब डेसिमल में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हमें ऐसी वैल्यू रखनी ही नहीं है क्योंकि हमारा आंसर डेसिमल और फ्रैक्शन में आया है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। जब मैं 2 पुट करूंगा 12 - 3, x जगह 2 रखो /2, तो 12 - 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 6/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू 3 आई है जब x की वैल्यू मैंने 2 रखी है। अब क्या पुट करें, अब x की वैल्यू देखो 3 अभी भी नहीं पुट कर सकते हैं, अगर 3 पुट करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, तो हम यहाँ पुट करेंगे 4। तो y की वैल्यू निकल के आएगी 12 - 3 × 4/2, 12 - 12/2 = 0। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। इस तरीके से हम ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। तो हमने टेबल बना ली है, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें स्पेस चाहिए, इसको हम रफ करते हैं और अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जो है। जो ये दो टेबल हैं, पहले हम टेबल को लिख लेते हैं यहां पर। x और y, x और y, इसकी टेबल है हमारे 0 1 2, 0 1 2 और 1 2 3, और ये हमारी 0 2 4 और 6 3 और 0, ठीक है। एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ, इसकी इक्वेशन है x - y + 1 = 0, इसकी इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। ये इक्वेशन हुई इनकी। देखो भाई कैसे हम ग्राफ बनाएंगे। एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपको पता होगा, ग्राफ बनाना आता होगा आपको। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, ये -x हो गया, और ये हमारा -y होगा, ये हमारा ओरिजिन हो गया। आप यहाँ पे देखो, ये जो टेबल है, इस टेबल में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वो चेक करो। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 3 आ रही है और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 6 आ रही है, तो आपको यहाँ पे 6 डिजिट तक लेना है, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे भी ले लो 1 2 3 4 5 6, ये हमारी आ गई टेबल। यहाँ पे भी ले लो लेफ्ट में, वैसे जरूरत तो नहीं है, मैं फिर भी ले लेते हैं, -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5, चलो 5 तो ले लेते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ये कह रहा है x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, तो यहाँ पर आया कोऑर्डिनेट, एक डॉट बनाओ, ऐसे डॉट बनाने के बाद ऐसे एक सर्कल कर दो, ये ध्यान रखना, डॉट बना के ऐसे सर्कल करना है, ऐसे नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना।
कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, इस तरीके से बना देते हैं। तो जो ग्राफ होता है, ग्राफ में बहुत माइनर जो होती लाइंस होती हैं, बहुत माइनर लाइंस होती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो डॉट होता है, ये एक से ज़्यादा लाइंस को कवर कर लेता है। तो उस केस में टीचर क्वेश्चन काट भी सकता है। देखो यहाँ पर हमारा पहला कोऑर्डिनेट जो है हमारा 0,01, एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पर आएगी, यहाँ पर, और y की वैल्यू 1 कहाँ पर जाएगी, यहाँ पर। तो पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,1, ये वाला हो जाएगा। इसी तरीके से जो सेकंड कोऑर्डिनेट है 1,2 है, तो x वैल्यू 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर होगा, तो ये हो गया 1,2, ठीक है। फिर आपका 2 और 3, तो x वैल्यू 2 कहाँ पर है, यहाँ पर, और 3 यहीं से आ जाओ ऊपर, 2,3। अब इस लाइन को ड्रॉ कर दो आप, ये लाइन इस टाइप से जाएगी आपकी। इस इक्वेशन को लिख दो, जिस इक्वेशन का ये ग्राफ होगा उस इक्वेशन को आप यहाँ पर लिख दोगे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब सेकेंड पे आ जाओ, 0,6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 है, यहाँ पर आएगा 0,6। दूसरा है 2,3, 2 ये रहा और 3 ये रहा, तो यही वाला पॉइंट रहेगा 2,3। और थर्ड पॉइंट है 4,0, ये 4 हो गया और ये 0 हो गया, ठीक है ना। अब इस लाइन को ज्वाइन करो, अगर इस लाइन को हम ज्वाइन करते हैं कुछ, ये हमारी लाइन इस टाइप से जाएगी, थोड़ी लाइन टेढ़ी हो रही, वो देख लेना ग्राफ के अकॉर्डिंग, ये हो गई हमारी, ठीक है ना। ये इक्वेशन जो हो गई, ये हो गई हमारी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो ये जो ग्राफ बना है, ठीक है, ये जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ हो गया हमारा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का, और ये ग्राफ हो गया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो इसने क्या कहा था कि ये जो दो लाइनें हैं, इन लाइनों के साथ जो ग्राफ बन रहेगा, x एक्सिस के साथ आपको ट्रायंगल बनाना है। तो देखो ये हो गई हमारी x एक्सिस, ये वाली, ये एक्सिस कौन सी है, x एक्सिस है। इस एक्सिस के साथ जो ग्राफ बन रहा है वो ग्राफ ये बन रहेगा आपका, ये वाला ग्राफ बन रहा है x एक्सिस के साथ, ठीक है। तो ट्रायंगल का नाम हो गया A, B और C। तो ट्रायंगल हो गया हमारा ABC। अब इसके हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो A के कोऑर्डिनेट देखो, A इस वाले पॉइंट पे आ रहा है, इससे कोऑर्डिनेट क्या है 2,3। जो B है, B कहाँ पर है, यहाँ पर, इस B के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं -1,0। क्यों -1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये, -1,0। और जो C के कोऑर्डिनेट होंगे वो C ये वाला पॉइंट होगा, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 4,0, ठीक है। तो ये ट्रायंगल्स के क्या हो गए, हमारे कोऑर्डिनेट हो गए। तो एक तो हमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, पहली बात ये है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, इस ट्रायंगल को इसने कहा था सेट करने के लिए, देखो सैडेड रीजन हो गया, इसको हमने सेट कर दिया, ये वाला ट्रायंगल हो गया हमारा सैडेड रीजन हो गया। दो बातें मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो ये जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। आपसे पहले ग्राफ बनाने के लिए कहेगा, ग्राफ बनाने के बाद कहेगा कि इस जो आपने ग्राफ बनाया, मतलब इस लाइन के साथ एक्स एक्सिस का जो ट्रायंगल बन रहा है वो ट्रायंगल बताओ कौन सा है, उसके कोऑर्डिनेट लिखो और साथ में उसको सेट करो। तो ये हमने सैडेड रीजन भी बना दिया। अच्छा, एक बात और भी ध्यान रखना, अगर ये कहता है इन लाइन के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है, अगर वो एक्स एक्सिस के साथ कहता, सॉरी अभी एक्स एक्सिस के साथ कहा था ना, अगर वो वाई एक्सिस के साथ कहता तो ध्यान रखना ये वाला ट्रायंगल आता। फिर कौन सा ट्रायंगल आता, ये वाला ट्रायंगल आ जाता वाई एक्सिस के साथ। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, पॉइंट क्लियर है। चाहो आप इस ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड कर सकते हो। एरिया ट्रायंगल ABC क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो देखो हाइट कौन सी होगी, ये वाला जो पॉइंट है ये इसकी हाइट कहलाएगी, और हाइट कितनी है, y की वैल्यू कितनी 3, तो हाइट हो गई 3, और यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो वैल्यू होगी पूरी, देखो ये पॉइंट आपका 0 है, 0 से लेके 4 तक की डिस्टेंस हो गई 4, और यहाँ है -1, तो 4 एक कितना हो जाएगा 5। बात ये अच्छी तरीके ध्यान रखना, जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो नेगेटिव चार्ज को नहीं लेते, मतलब नेगेटिव को हम नहीं लेते हैं। 1 से लेके 4 तक पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5, तो इसका 1/2 बेस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3, और हाइट जो हो जाएगी, सॉरी बेस जो आएगा हमारा 5 और हाइट जो आएगी वो आपकी 3, तो ये 15/2 स्क्वायर यूनिट। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपका हो गया है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम जो इक्वेशंस दे रखे हैं उनका ग्राफ भी बनाएंगे, ट्रायंगल को भी ले लेंगे,
कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं और उसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे या तो एक्स एक्सिस का ट्रायंगल की बात करेगा या फिर वाई एक्सिस का ट्रायंगल की बात करेगा। तो आप ये देख लेना एक्स एक्सिस की बात कर रहा है या फिर वाई की। अगर एक्स के साथ कह रहा है तो एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है वो आपको लेना है। अगर वाई एक्सिस कह रहा है तो वाई के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है आपको वो लेना है। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज 3.1 है वो कंप्लीट होती है। और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट आया हो या कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। ठीक है ना, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेना जिससे और जो वीडियोज आई उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।